अच्छा लगेगा। मीनाक्षी जी का वीडियो और एक दो जन वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। थैंक यू शशि जी। आंखें बंद करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओंकार के लिए लंबी गहरी सांस लें। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, एक मिनट मुझे देखने दो कौन कौन आए हैं। ओके, ठीक है, ओके। आज का हमारा टॉपिक है रॉ फूड के बारे में। रॉ फूड अगर तुम अच्छा है, कल का मेरा टॉपिक था कि रॉ फूड कैसा है। सिग्नलिंग हाइपोथेसिस के ऊपर मैंने बात की थी कि रॉ फूड हम खाते हैं तो उसमें एड्रेस कोड बचा रहता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर हमारे शरीर में जहाँ जाना है वहां पर चले जाते हैं। और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, पकाते हैं, तो उसका एड्रेस कोड जो है वो मिट जाता है। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसमें एड्रेस लिखा हुआ नहीं, तो चिट्ठी सही जगह कैसे जाएगी। फिर रोग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सही जगह पर सही न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं पाता इसके लिए। तो अभी हम देखते हैं कि रॉ फूड अगर हम गलत तरीके से अपनाए तो वो नुकसानकारक कैसे हो सकते हैं और हम कैसे गड़बड़ा जाते हैं। एक्चुअली ये मेरी है, मैं हर करीब करीब अभी कितने 25-30 साल पहले की बात है। मेरा शरीर इतना गड़बड़ हो चुका था, मतलब इतनी में मेरा पित्त इम्बैलेंस हुआ था कि मुझे हर 3 घंटे में, मतलब जैसे मेरा स्टमक खाली हो जाता था तो वो जो एसिड सिक्रीशन की वजह से मुझे ऐसी भूख लगती थी, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम मेरा शरीर कांपने लगता था, रोना आता था, क्रोध आता था, ये सब पित्त इम्बैलेंस के सब लक्षण दिखाई देते थे। तो मुझे सॉलिड यानी चपाती ही खानी पड़ती थी। चावल से भी मुझे नहीं जमता था, कुछ भी इधर उधर का खाया तो भी नहीं चलता था। चपाती मतलब इतना ठोस आहार खाने की मैं आदी हो गई थी। तो मैंने फिर उसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे मैं पूरे रॉ डाइट पे कैसे आई। पूरा रॉ डाइट मतलब 100% रॉ डाइट पे थी मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। हम लोग 2 साल तक 100% रॉ डाइट पे थे। वो थोड़ा संडे को चीटिंग डे करके करते थे, लेकिन मैं तो बहुत ही फैनेटिक थी। मतलब मैंने पूरा का पूरा 100% रॉ डाइट रखा था 2 साल तक। तो उससे मुझे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और आपको क्या, अगर आपको ठीक होना है, मतलब मैं पूरी इतनी जो शरीर के अंदर गड़बड़ गड़बड़ थी, मतलब मुझे साइनसाइटिस का प्रॉब्लम था, आंख मतलब क्या बोलते हैं, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस का जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो मुझे 9 महीने तक था कंटिन्यूअसली। तो मैं ऐसे आंख खोल के देख भी नहीं सकती थी, फैन की हवा लगती थी तो आंखों में तकलीफ होती थी।
उजाली की तरफ देख नहीं पाती थी, तो मैं आंखें बंद करके सोई पड़ी रहती थी। ये सब प्रॉब्लम्स निकल गए। हाँ, लेकिन एक वो प्रॉब्लम था जो रॉ डाइट की वजह से आया था, वात इम्बैलेंस का। उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि अगर आप ये जो मैंने कल सब बताया था रॉ डाइट के बारे में कितना अच्छा है, तो अगर आपको फॉलो करना है, हाँ, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करें, हाँ, जैसे मैंने किया था। देखो, रॉ डाइट और वो हार्मफुल, ये कितना अटपटा लगता है ना, लेकिन जो एक्चुअली प्राणवान है, आहार जो है प्राण शक्ति से भरपूर है। किरलियन फोटोग्राफी के बारे में आपने सुना ही रहेगा। ये एक ऐसी फोटोग्राफी है जिससे वो जो भी वो भी कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर कितनी प्राण ऊर्जा है, सटल लाइफ फोर्स कितना है, वो हम फोटोग्राफी से नाप सकते हैं। तो जो रॉ डाइट है वो जीवंत है, हाँ? उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन चालू है, तो उसकी क्विकलियन फोटोग्राफी लेते हैं तो उसकी प्राण शक्ति आभा बहुत बड़ी रहती है। हाँ? ऐसा प्राणवान जो आहार है, हाँ? वो ही एक्चुअली पूर्ण आहार है। फिर वो हमें नुकसानकारक कैसे हो सकता है, हाँ? फिर वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऐसा ऊर्जावान और आहार है कि जो हमारे शरीर को अस्वस्थ, मतलब रोग से रोग मुक्त बना सकता है, स्वस्थ बनाता है। हाँ? तो वो कैसे हानिकारक हो सकता है, क्या क्या हमें उस हानिकारक नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमने क्या क्या ये बरतने चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। सबसे पहला तो है ये कि हमने तुरंत एकदम रॉ डाइट पे नहीं आना है। वो क्यों? कुछ कुछ लोग कैसे इतना अच्छा है बाबा, उसके गुणगान सब सुन के एकदम उत्साहित हो जाते हैं और पूरा शुरू कर देते हैं। तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? क्योंकि एक तो हमारा शरीर जो है वो बहुत अति आहार का शिकार हुआ रहता है। हमें भूख कितना सारा अननेसेसरीली हम खाते रहते हैं, और कुछ कुछ लोग बिना भूख के भी खाने के आदी रहते हैं। हाँ, कुछ भी मंचिंग चालू ही रहता है, दिन भर वही चालू रहता है उनका। और या फिर किसी किसी को भूख कमजोर रहती है, डाइजेशन कमजोर रहता है, उन्होंने अगर रॉ डाइट अचानक से शुरू की, वो क्या हो सकता है? पहले पहले तो जिनको ज्यादा भूख लगती है वगैरह, वो पहले पहले तो उनको हल्का लगने लगता है, हाँ? शरीर हल्का लगने लगता है, और फिर जैसे हमारी सिस्टम सुधर जाती है, फिर उनको सही भूख खुलकर लगने लगती है। हाँ? जैसे वो खुलकर भूख लगने लगती है, फिर उनको वो जो रॉ डाइट है उससे पेट भरता नहीं है। फिर उनको क्या लगता है कि नहीं, फिर उनका मन द्वंद्व में फंस जाता है कि क्योंकि क्रेविंग तो होती है, पेट तो भरता नहीं है। फिर वो सब गड़बड़ गड़बड़ में, वो कॉन्फ्लिक्ट में वो वापस अपने पुराने डाइट में आ जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, 50-50 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। मतलब हमारा जो हम लोग कुक डाइट लेते हैं उसको 50% कम करना है और उसको रिप्लेस करना है रॉ डाइट से, ठीक है? ताकि फिर उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी, देखो हम लोग इतना सारा बहुत ज्यादा कुक फूड खाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमारा जो स्टमक है वो भी एनलार्ज हो जाता है। हाँ? और जो हमारी जो भी एंजाइम सिक्रीट करने वाली जो ग्रंथियां है, पाचक ग्रंथियां, वो भी ओवर सिक्रेटिव हो गई रहती है। तो इसकी वजह से फिर हम अचानक से बंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है, वो सब क्रेविंग ये सब जैसे मुझे होता था, हाँ? वैसे होने लगता है ना? इसलिए हमने क्या करना है, 50-50 का फॉर्मूला अपनाना है, और धीरे 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 हमने रॉ डाइट पे आना चाहिए। यस, मतलब सवेरे शाम बहुत बहुत सारे फ्रूट खाना, और फिर जो 2 टाइम का जो खाना है उसमें शुरू में अच्छे से सलाद स्प्राउट्स वगैरह खा के, और फिर बाद में जो हम ठोस आहार खाते हैं वो खाना। इस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप
इसमें आ सकते हैं। फिर हम लंबे समय तक वो चलेगा, फिर वो अचानक से वापस क्रेविंग आके हम लोग वापस पुराने आहार पे आए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि अति सर्वत्र वर्जय। एकदम फैनेटिक नहीं होना है कि चलो रॉ डाइट अच्छा है, मतलब अभी एकदम विरोध में आ गए कुक डाइट के, अभी मैं बिल्कुल नहीं, फिर उसके प्रति नहीं बाबा ये तो नहीं। हाँ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। तो फिर क्या करना है, अधिक से अधिक रॉ डाइट और कम से कम कुक डाइट। ठीक है। और एकदम पूरा छोड़छाड़ नहीं देना है। हल्का सा सेंधा नमक वाली चीजें या तेल वाली चीजें, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, ऐसी चीजें हमने खानी चाहिए। पूरे के पूरे 100% एकदम रॉ डाइट पे नहीं आना है। हमारी जो पुरानी जो फूड हैबिट्स वगैरह है ना, तो वो हमारी जो ग्रंथियां है वो धीरे धीरे एकस्टम होगी रॉ डाइट के लिए, है कि नहीं, इस प्रकार से। और तीसरा जो है कि हम जब रॉ डाइट पे आते हैं तो एकदम क्या चेहरे की हमारी चमक नहीं उड़ जानी चाहिए, या वेट एकदम कम हो गया, एकदम दुबले पतले हो गए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। इससे अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, रॉ डाइट को ही हम लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। हाँ? इसके लिए हमने ध्यान किस पर देना चाहिए, एक तो स्टेप बाय स्टेप करना है। दूसरी बात, अगर जो मोटे हैं, ओवरवेट है, हाँ, उनका तो ठीक है, डाइट पे धीरे धीरे आ भी जाएंगे, उनका वजन कम हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो दुबले मतलब पतले है या मीडियम फ्रेम है, उनका फिर वजन कम हो जाता है ना, फिर एकदम वो अच्छे नहीं दिखने लगते हैं। तो एक बैलेंस्ड हमारा वजन भी होना चाहिए और चेहरा भी हमारा तृप्त दिखना चाहिए, ऐसे कि अरे कुछ नहीं खा रहे बेचारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कि खुश खुशी रहनी चाहिए, एक तृप्ति का भाव भी होना चाहिए। हाँ? तो वो कैसे होगा कि एक तो वजन के बारे में बात करते हैं कि वजन अच्छा रखने के लिए हमने क्या करना चाहिए कि नट्स एंड सीड्स, हाँ, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स, इनकी मात्रा भी हमारे शरीर में अच्छी तरीके से जानी चाहिए। नट्स एंड सीड्स का क्वांटिटी हमने बढ़ा देना चाहिए। इससे जरूरी नहीं कि एकदम महंगे महंगे बादाम ही खाने चाहिए, बादाम अखरोट पिस्ते ही खाने चाहिए, इससे जरूरी नहीं। अगर आपको पॉसिबल है फाइनेंशियली तो आप जरूर खा सकते हो, लेकिन इतना नहीं। कोकोनट बेस्ट है नट, हाँ, कोकोनट है, मूंगफली है, हाँ, ये सब तिल है, हाँ, ये सब अच्छे से भिगा के चबा चबा के खा सकते हैं, या उनका दूध बना के भी पी सकते हैं, या उनका शेक बना के पी सकते हैं, या फिर कोकोनट का दही बना के उसकी छाछ बना के पी सकते हैं, कोकोनट का मूंगफली का ये बना के पी सकते हैं, ताकि हम लोग प्रोटीन और फैट कम होने की वजह से कुपोषित ना हो। ये एक ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है। फिर इस प्रकार से, हाँ, और एक बात है जैसे मैंने अभी बात की ना तृप्ति की, मन में तृप्ति भी दिखनी चाहिए। नहीं तो है बाबा अभी टाइम हो गया, चलो खाते बैठो, अभी चबाते बैठो, गाजर मूली ककड़ी खा रहे अपने ऐसे नहीं, फिर मन भटकता है हमारा कि अरे वाह पकोड़े, अरे भेल, अरे पानीपुरी, हाँ, मन दौड़ने लगता है। तो ऐसे नहीं, मन को भी तृप्त करना है। मतलब हमने अपनी पसंदीदा चीजें हमने 10% जरूर खानी चाहिए। या फिर अगर आपको इतना कुछ क्रेविंग नहीं है तो हफ्ते में, जैसे मैं करती हूँ, हफ्ते में एक बार, या जैसे मौका है शादी में गए किधर गए, मुझे तला हुआ पापड़ बहुत अच्छा लगता है, तो मैं शादी में जाती हूँ तो क्या करती हूँ, बाकी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं ना, आजकल शादियों में तो बहुत सारा भंडार लगा पड़ते हैं, कितने 56 भोग रहते हैं, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मुझे जिसके लिए क्रेविंग है, मेरा मन जिसके लिए दौड़ता है, बस वही चीजें खाती हूँ। मेरा मन चावल के लिए, रोटी के लिए नहीं दौड़ता है, मुझे तला हुआ पापड़ अच्छा लगता है। तो मैं तला हुआ पापड़ खाती थी, 2-3 खा लेती हूँ, और सब घूम घूम के देखती, मुझे जहाँ अट्रैक्शन लगता है बस वही खा देती थोड़ा सा। तो मन को तृप्त करना चाहिए। हाँ, बचपन से लेके हमारे जो संस्कार हो गए हैं, हाँ, कुछ चीजें खाने के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पिताजी 90 साल के हैं,
अभी हमारे घर में भी डाइट एकदम मैं बराबर उनको फॉलो करके, इसलिए उनकी तबीयत, 80 साल की माँ है, 90 साल, उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, टचवुड। लेकिन अभी कल ही मेरी माँ बता रही थी कि वो बोल रहे थे कि अभी समर का सीजन आया है, फिर वो गेहूं का चीक बनाते हैं ना, गेहूं को फर्मेंट करके उसका चीक बनाते हैं, उसकी कुरडई बनाते हैं, वो फ्राई करके खाते हैं, स्पेशली वो समर में खाते हैं। तो उनको उसकी याद आई, ऐसे मुझे मम्मी ने मुझे बताया। तो मैंने बोला हाँ बनाएंगे ना, हम खाएंगे ना, थोड़ा सा बनाएंगे और खाएंगे जरूर। हाँ, तो बचपन से ही संस्कार हो गए, उसी तो अन्न से हम बड़े हुए, वो खा खा के बड़े हुए, तो संस्कार हुए हैं, तो उसको भी तृप्त करना है हमें। हाँ, तो एकदम फैनेटिक नहीं बनना है कि बाबा अभी सब छूट गया, ये सब गलत था, इसके लिए मेरी तबीयत खराब हुई, तो अभी मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा या टच नहीं करूंगी, ऐसे मन को नहीं सता बिल्कुल। हाँ? तो हफ्ते में एक बार या जैसे आपको मौका मिलता है, 8 दिन में, 4 दिन में, या डेली भी 10% आपका मनपसंद जो भी है वो जरूर खाना चाहिए। ठीक है। और देखो हम सामाजिक प्राणी हैं, है ना, तो हम सोशल जो है, या फिर हम हमारे परिवार में, हाँ अभी ठीक है, हमारा एक उम्र हो गई है 30 40 50 के बाद में हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन अभी जो जवान है घर में, घर के अंदर जो जवान बच्चे हैं, उनको अचानक से ये सब थोपने की जरूरत नहीं। हाँ, उनको जरूर ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में जाना चाहिए, ताकि उनको क्या है, एक अवेयरनेस आ जाती है कि क्या बुरा है क्या सही है। हाँ, वो अवेयरनेस आने के बाद, क्योंकि जवानी है ना, उनका शरीर कोई भी टॉक्सिन पचा लेता है ना, ताकत है हाँ उनके अंदर। तो उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने दो। हाँ, उनको अवेयरनेस दो, इसलिए उनको कोर्स में लाओ, इस कोर्स में, ताकि वो पूरा उनको ज्ञान मिले, वो साइंटिफिक ज्ञान मिले। और स्पेशली एक एनलाइटन मास्टर के ब्लेसिंग के साथ जो कोर्स होता है, हाँ, उसका तो कुछ, उसका नॉलेज है ना, मतलब मेरा ऐसा अनुभव है कि अभी तक जो कुछ भी मैं पढ़ती थी, पूरा बचपन से मुझे ये कीड़ा है ही, सब नॉलेज लो नॉलेज लो नॉलेज लो, उसको अप्लाई करो, ऐसा कीड़ा है ही मेरे में। लेकिन मैं सब ज्ञान लेती थी, लेकिन वो फॉलो अंदर तक कभी नहीं गया, जो ज्ञान मैंने सीसी रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस में, जो भी वो बोलते, सिंपल सिंपल ज्ञान देते हैं एकदम, हाँ, शॉर्टकट में, लेकिन पता नहीं किससे अंदर चला जाता है और वो जीवन में उतर आता है। ये गुरु की ब्लेसिंग है। हाँ? तो इसके लिए जो अभी 25 26 27 को जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है ना, उसके लिए अपने घर में जो भी अभी, मुझे लगता है इधर जो भी आज टॉक ये जो वेबिनार में जितने लोग आए, मोस्टली सभी ने कोर्स किया रहेगा ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आपके घर में जो जिन्होंने कोर्स अभी तक नहीं किया है, हाँ, उनको कोर्स में बिठाओ, उनको उनके साथ बैठ के, आप अभी ऑनलाइन के ये फैसिलिटी है, उनको साथ बैठ के आप भी रिपीट करो। जैसे कल मैंने ये भी बताया कि हम टीचर बने, तो टीचर बनने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हर बार वो ज्ञान रिपीट करते हैं, दूसरों को जब सिखाते हैं तो वो सिखाने के प्रोसेस में, सब तैयारी के प्रोसेस में क्या होता है, वो हमारे अंदर वो एकदम पक्का हो जाता है। तो जैसे पक्का होता है वो, फिर हमारा विचार भी वैसे होता है, फिर हमारा बर्ताव भी वैसे होने लगता है। तो ये जरूर करें। हाँ, कल मैंने एक बात भी बताई थी कि हमें लगता है क्यों फीस भरे 1200 रुपए। अभी ये इतना ज्ञान तो मुझे है, घर में एक व्यक्ति ने तो कर लिया है, मैं तो बताऊंगा या बताऊंगी। मुझे एक बात बताओ, मैंने सब हर बार मैं बोलती हूँ ये बात, हाँ, एक बात बताओ मुझे, आपको एबीसीडी सब कुछ आता है बराबर, फिर भी अपने बच्चों को आपने स्कूल में क्यों डाला एबीसीडी सीखने के लिए? क्यों डाला? आपको नहीं आता है? आता है ना, फिर क्यों डाला? क्योंकि टीचर जब वो बैठते हैं और एक क्या बोलते हैं व्यासपीठ रहता है, एक टीचर जब इस सिखाते हैं बच्चे को, तब वो ज्ञान वो बराबर अंदर लेता है। अभी स्कूलिंग के लिए हमने उसको, कॉलेज तक भले आपको 10th तक तो सब आता है, कॉलेज का सपोज आपको नहीं आता है, 10th तक का सब फीस भर, कितने लाखों रुपए तो आपने खर्च किए हैं ना,
बराबर है कि नहीं? यस, मुझे अंगूठा करके बताओ। ये बातें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मुझे क्लिक हो गई, तब से मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये ज्ञान के लिए क्यों पीछे हटते हैं? हाँ? घर में सभी को ये मौका दो जरूर, ये सीखने का। यस, थैंक यू। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं वापस। अभी कौन सा पॉइंट है? तो रॉ डाइट, हाँ ये पॉइंट है ना कि आपका चेहरा भी मतलब जैसे अभी मुझे भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैडम आपका चेहरा एकदम हंसता चमकदार रहता है। हाँ, तो ऐसे होने चाहिए। अभी मैं भी मोस्टली ये सब रॉ डाइट वगैरह फॉलो करती हूँ और होलिस्टिक कुकिंग स्पेशली सब प्रिंसिपल्स फॉलो करती हूँ। तो लोगों ने बोलना चाहिए आपको कि अरे आप क्या करते हो, है ना, आप फॉलो करो। सबसे सुडोल शरीर यष्टि और चमकदार चेहरा जो है वो ये प्रिंसिपल फॉलो करने वाले, ज्यादा से ज्यादा रॉ खाने वाले लोगों का होना चाहिए। इस तरीके से हमने उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अभी और एक पॉइंट है, वो ये है कि सिर्फ फ्रूट पे या सिर्फ सलाड्स पे या सिर्फ स्प्राउट्स पे या सिर्फ जूस पे या सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल ही खाना है मुझे, इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, कुछ दिनों के लिए जब तक आप एज ए ट्रीटमेंट थोड़े समय के लिए अगर आपने किया तो बात अलग है ना, लेकिन वो हमने कंटिन्यूअसली ये करना नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप कुपोषित हो जाओगे सिर्फ एक ही टाइप का आहार कंटिन्यू रखेंगे तो, है ना। कुछ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ कुछ तो सिर्फ जूस पे ही रहते हैं, है ना। ये नहीं करना है हमें। तो हमने प्रोटीन फैट्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है, वो भी हमारे शरीर में ठीक तरीके से जाना चाहिए। यस, और देखो ना, इवन दालें भी जो है अंकुरित तो खाना चाहिए, लेकिन दालें भी अगर हम छिलके के साथ ये करके खाते हैं, पका के खाते हैं, तो उसके उसमें जो फाइबर है, उसका जो छिलका है, उसमें भी विटामिन बी की जो भी हमारी डिमांड है वो पूरी हो जाती है उसकी वजह से। एक बात याद रखो कि फल और मेवे जो है, नट्स एंड सीड्स, अगर आप खाते हो तो आप कभी भी कुपोषित नहीं रह सकते। अगर आप कुक फूड खा रहे हो तो आप कुपोषित रह सकते हो, लेकिन चबा चबा के जब आप रॉ डाइट फ्रूट्स और मेवों के ऊपर रहते हो तो आप कभी भी कुपोषित नहीं रहते हो। फिर और एक पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि रॉ डाइट से गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, तो फिर उसका क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि शुरू से एकदम रॉ डाइट पे नहीं आना है। जिनको ये प्रॉब्लम है ना, उसको हल्के हल्के स्टीम करके लेना है, स्प्राउट्स को भी और सलाड्स को भी, क्योंकि उसी से प्रॉब्लम होता है मेनली। ठीक है, और फिर भी तो क्या करना है, अभी सपोज हमें सपोज एक प्लेट भर के हम सलाद खा रहे हैं, तो शुरू में थोड़े दिन तक पूरा हल्के से आप उसको पका के खाएं, फिर बाद में उसका 90% पका के 10% रॉ खाए, पहले रॉ खाए, फिर धीरे 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 परसेंटेज बढ़ा के फिर वो करना है। ठीक है, और खाना खाते समय भी पहले सलाद और सवेरे शाम जरूर फ्रूट्स खाना है। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बदलाव आ जाएंगे, और फिर हमें वो डाइजेस्ट होने के लिए वो कैपेसिटी आ ही जाएगी। ठीक है, और एक बात है, जो रॉ डाइट खाते हैं उनके लिए वमन दौती, फिर ये सब जो शुद्धि क्रियाएं है, षट क्रियाएं है, कुंजल क्रिया, वमन क्रिया, ये सब जो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो शुद्धि क्रिया करने की जरूरत ही नहीं। जब ये ऊर्जावान खाना खाते तो हम लोग फिट रहते हैं। फिर रॉ डाइट खाते हैं उनके लिए उपवास करने की भी कोई जरूरत नहीं है। रॉ डाइट मतलब उपवास जैसे ही है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कोर्स है 25, 26, 27 का जो कोर्स है वो जरूर करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। अभी तो मैंने सब आपको डूज एंड डोंट्स बताए रॉ डाइट के बारे में,
लेकिन मैंने बताया ना आपके पहले कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो मुझे बाकी तो मेरे सब रोग ठीक हो गए, लेकिन मुझे वात इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो गया। और वात जब इम्बैलेंस हो जाता है तो कोई भी एक दोष जब भी इम्बैलेंस हो जाता है, बाकी दोनों दोषों को भी वो इम्बैलेंस कर देता है। अभी को नए कोई रहेंगे तो वो बोलेंगे ये क्या बात वगैरह बता रहे। हम लोग पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। हाँ, पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश। हाँ, और सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी है। हाँ, और ये पंच महाभूतों से मिलके हमारे शरीर में 3 दोष बनते, कफ पित्त और वात। और 3 में अगर इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार गिरते हैं। ठीक है, वैसे ही 3 गुण है हमारे अंदर, सत्व रजस तमस। वो भी, उनमें भी इम्बैलेंस होता है, फिर वो हम बीमार होते हैं या हमारा बिहेवियर प्रॉपर इम्प्रॉपर बिहेवियर हो जाता है। तो ये 3 गुण और 3 दोष क्या है, उनको कैसे बैलेंस करें ताकि हमारा जीवन सुंदर बन जाए, हमारा प्रेजेंस लोगों को ऐसे लगे, अट्रैक्टिव लगने लगे। ताकि आपके वाइब्रेशन से लोग शांत हो जाए, आपके वाइब्रेशन से लोगों को आनंद, जीवन में आनंद आ जाए। है? और आपकी प्रेजेंस से लोगों को लगना चाहिए कि अरे ये क्या कर रहे हैं, हमने भी वो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, लोगों का छोड़ दो, खुद की भी मानसिक स्थिति अच्छी हो रही और हेल्थ अच्छी रहे तो भी बहुत काफी है ना। इसके लिए ये सब नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 गुण। फिर विरुद्ध आहार क्या है ना, 2 अलग अलग स्वभाव के जो अन्न है, दोनों को साथ में खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत बड़े प्रॉब्लम निर्माण कर देते हैं वो। एनीमिया, स्किन डिसीजेस जैसे, हमें पता नहीं। इसलिए देखो, अज्ञानता की वजह से हम कितने बड़े बड़े रोगों की शिकार हो जाते हैं। सिर्फ ज्ञान रहेगा, अरे ये 2 चीजें मिक्स करके नहीं खानी है, दैट्स ऑल। ये सब ज्ञान आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, खाना खाने की विधि कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा डिटेल में ज्ञान आपको इस कोर्स में मिलेगा। और किस तरीके से हमने खाना पकाना चाहिए, कुक फूड के बारे में मैंने अभी बताया। कुक फूड कैसे कुक करना है, तरीके हैं। हम जो डेली, मतलब मैं भी करती थी ये सीखने के पहले, जिस प्रकार से अन्न को पकाते हैं उससे हम 19 न्यूट्रिएंट्स लॉस कर देते, 10% ही बचता है। क्या फायदा, इतना पैसा डाल के हम महंगा महंगा, आजकल तो ऑर्गेनिक वगैरह खरीदते हैं, वो तो 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा महंगा रहता है। लाना रुपए का और चवन्नी का बना के उसका खाना, चवन्नी का भी नहीं, 10 पैसे का बना के खाना, क्या फायदा। तो कौन सी विधि है कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का लाभ हम उठा सकते हैं। वो कौन सी विधियां है, वो सब सिखाएंगे। वीडियो के जरिए आपको रेसिपी सिखाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल से, ताकि वो रेसिपी सीखेंगे तो उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप आपके घर में जो भी बनाते हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और दिन भर में साइकिल ऑफ टाइम जो है हमारा, एक कफ पित्त वात है ना, तो सवेरे के टाइम पे कौन सा पित्त प्रोमिनेंट है, फिर बाद में वायु, फिर कफ, जो भी है, कफ पित्त वात, ये प्रोमिनेंस रहता है उस समय में। तो उस हिसाब से अगर हम उसके साथ ट्यूनअप होके हम अपना खाना पीना या आहार आचरण रखते हैं तो हम अच्छे से, जैसे एकदम पानी, नदी बह रही है, अगर नदी के बहाव के साथ हम स्विमिंग करते हैं तो कितना इजीली और फास्ट स्विमिंग कर पाते हैं। लेकिन नदी ऐसे बह रही है और हम स्विमिंग इस तरीके से कर रहे, इस दिशा में कर रहे, तो कितना हमें तकलीफ होगी और ना हम आगे जा पाएंगे ज्यादा, और बहुत ही मुश्किलों का हम साथ करना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार से जो भी डेली कफ पित्त वात का जो भी दिन भर का साइकिल है या साल भर का अलग अलग सीजन्स का जो साइकिल रहता है, उसका ज्ञान अगर हमें मिलता है कि अरे सवेरे के टाइम पे ये खाना चाहिए, सवेरे के टाइम पे ये करना चाहिए, दोपहर के टाइम पे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मतलब उसके बहाव के साथ स्विमिंग करना। जिस थोड़ी हमें जीवन में बदलाव लाने हैं और देखो जीवन कैसे सुंदर बन जाता है।
कितना इजी बन जाता है। ये अनुभव की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो डेली रेजिम क्या होना चाहिए, ये सब इस कोर्स में सिखाएंगे। हाँ, अभी शायद 1-2 मिनट में भी हमारा जूम मीटिंग खत्म हो सकता है। ठीक है, तो सोनिया जी, आपने चैट बॉक्स में डाला है क्या कोर्स का? नहीं डाला है। ठीक है, 26-27 मेरा आप चाहिए तो नंबर नोट कर लेना, 8308044666। ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, मुझे कॉल कर सकते हो 8308044666। हाँ, डॉक्टर सरिता पटेल। हाँ, मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी हाँ कोर्स के लिए कैसे। और जिन्होंने कोर्स किया है ना, आप एक पार्टिसिपेंट को लेके आओ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में बैठ सकते हो। ठीक है, एज ए वॉलेंटियर। तो आपका जितना रिपीटेशन होगा वो अच्छा है। और जिनको बहुत इंटरेस्ट है ना, जरूर ये टीचर बन जाओ इस कोर्स के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे सुंदर जीवन बन जाते कि कुछ पूछो मत। और इस कोर्स में अल्कलाइन वाटर के बारे में बताया है। फिर आजकल जो प्रॉब्लम्स है, कोरोना के वेव्स के ऊपर वेव्स ही आ रहे हैं। तो प्राणवायु बढ़ाने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, वायरस से लड़ाई करने के लिए उससे बचाव करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। फिर और भी संक्रामक जो डिसीजेस है, कंटेजियस डिसीज, उससे बचाव करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। ये 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए मैनिपुलेट करना है खाने को। टेस्ट, हाँ टेस्ट, जो 6 टेस्ट है, जस्ट टेस्ट को मैनिपुलेट करो और आपका कफ पित्त वात बैलेंस में आ जाता है। ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि कुछ पूछो मत। जैसे अभी ट्रैवल करके आए, अरे बाप रे, वात बढ़ गया, बहुत बदन कर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। ये नुस्खे वाला एक रेसिपी खा लो बस, और आपका वात शांत हो जाएगा। बस एक चीजों ये करो, आपका वात शांत हो जाएगा। ऐसे सुंदर सुंदर नुस्खे और इतनी सुंदर सुंदर ये सब नॉलेज है। लोगों के साथ बिहेवियर कैसे होना चाहिए। कुछ कुछ लोग बहुत इलॉयल बिहेव करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, दुख भी होता है हा? लेकिन उसके पीछे क्या है, उनका दोषों का इम्बैलेंस है, उसके पीछे उनका गुणों का इम्बैलेंस है। वो जब समझ में आता है तो हमें क्रोध नहीं आता, उनके ऊपर करुणा आती है बेचारे। क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई व्यक्ति गलत बिहेव करता है, तो उसकी तकलीफ पहले उसको होती है और उसके 50% हमें होती है तकलीफ। ये बात है ना। तो इसके लिए ये ज्ञान बार बार रिपीट करके हमने क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जरूर जरूर इस कोर्स में आना। और कुछ भी रहे ना, भले आप कोर्स में अभी आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मैंने मेरा नंबर डाला है। आपको कुछ भी पूछना है ना, तो आप जरूर मुझे कॉल करके। कुक फूड मेक्स अस फील full after eating, but raw food doesn't give that feeling and make us eat more. Can you explain how to handle this, please? Yes, अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ना। हमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो इनलार्ज है, हमारे